नाराए तकबीर। भाई गया, बच्चू भाई गया, और गया, 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 गया। फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिफेंस पे। 2025 जो डिफेंस का साल रहा है वो साल बहुत बढ़िया नहीं रहा। 2023-24 जो इनका साल था बूम वाला साल था। सभी शेयर लगभग 5-5 गुना 10-10 गुना शेयर्स हुए थे डिफेंस के। और 2025 में जिन लोगों ने स्टार्टिंग में इनमें पैसे इन्वेस्ट किए थे उनके पैसे नहीं बने। तो क्या 2026 भी ऐसा रहेगा, इस पर हम चर्चा। भारत सरकार अपना जो डिफेंस बजट है हर साल बढ़ा रही है। सन 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी थी और आज की डेट में यानी 2025 में जब सरकार बनी थी तो हमारा बजट होता था 2,30,000 करोड़ का डिफेंस बजट, और आज की डेट में है 6,86,000 करोड़ का बजट डिफेंस का अकेले, यानी बजट आपका 3 गुना हो गया। पहले 2014 में हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 686 करोड़ की थी, जो आज की डेट में बढ़ करके हमारी 24,000 करोड़ की हो गई है, यानी लगभग 34 टाइम्स की। तो आप ये देखो, बजट हमारा 3 गुना हुआ और हमारी एक्सपोर्ट 34 टाइम्स बढ़ी। और अब क्या आगे भी ऐसी रहने वाला है? क्या बजट और ज्यादा एलोकेट होगा? बजट एलोकेट होगा तो किसे फायदा होगा, कौन से शेयर्स को फायदा होगा, इस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं। इंडिया जितनी भी कंपनियों से कोई भी टाई अप कर रही है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, हमेशा टेक ट्रांसफर की बात करती है। यानी हम जो भी कुछ खरीदेंगे आपसे खरीदेंगे तो, लेकिन साथ के साथ आपको हमें टेक्नोलॉजी भी देनी पड़ेगी। अगर आप टेक्नोलॉजी हमें देते हो और हमारे साथ मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडिया के अंदर ही उस चीज को बनाते हो, तब हम आपसे खरीदेंगे, अदरवाइज हम आपसे नहीं खरीदेंगे। इसी कड़ी में आपने देखा हो, जो हमारा तेजस फाइटर जेट है उसका जो इंजन है, हम अमेरिका की जो जीई यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरो स्पेस, उससे हमने इंजन खरीदा है। उसने हमें इसमें 60 से 70% टेक ट्रांसफर दिया है। और जो हमारा एम का है यानी कि 5th जनरेशन के यानी स्टेल्थ विमान है हमारा, जो 2029 के आसपास हम बना लेंगे। जैसे आपने देखा हो ना कि अमेरिका का है F-35, यानी उसे 5th पीढ़ी का उसे बोलते हैं, जिसे रडार पकड़ ना पाए। तो हमारे पास ऐसा नहीं है, हम किसी से खरीद नहीं रहे। हमने कहा हम खरीदेंगे जब जब आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे। आप ये देखो, जो कंपनी है फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी जो इंजन बनाती है, उसने हमसे 61,000 करोड़ की डील करी है। और उसने कहा है कि हम आपको 100% टेक ट्रांसफर देंगे, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देंगे, जिससे कि भविष्य में हम आपके कारीगरों को, जितने भी आपके इंजीनियर्स हैं, उन्हें सिखाएंगे कि कैसे इंजन बनता है। क्योंकि हमारा कावेरी इंजन, हमारी जो HAL कंपनी है, आज तक नहीं बना पाई। कितनी शर्म की बात है कि 40 साल हो गए हमारी HAL कंपनी से आज तक इंजन नहीं बना। तो फाइनली भारत को ये ज्वाइंट में ये करनी पड़ी डील, जिस वजह से हम अब ये बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे इंजीनियर्स को सिखाएंगे कि कैसे जो इंजन है बनता है उसका, फाइटर जेट का 61,000 करोड़ का है। और जब एक बार हमारे वो सीख जाएंगे सारे के सारे इंजीनियर्स, तो हम भविष्य में उस चीज को बना करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि इस समय पूरे वर्ल्ड में ना तानातनी चल रही है। जैसे अमेरिका चाइना के बीच चल रही है, इंडिया चाइना के बीच चल रही है, इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रही है, बांग्लादेश के बीच चल रही है। ऐसी इजराइल और ईरान के बीच में, इजराइल गाजा में, फिलिस्तीन में, और आप अभी देखो कि थाईलैंड और कंबोडिया में झगड़ा हो रहा है, रशिया यूक्रेन है। मतलब हर जगह ना अफरा तफरी का माहौल है। तो कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति बन रही है और हम हो सकता है कि एक बड़े युद्ध की ओर जाएं और हमें कई फ्रंटों पे लड़ना पड़े। तो मुझे ये लगता है कि जैसे पहले कभी बांग्लादेश हमारे लिए थ्रेट नहीं होता था, वो अब थ्रेट होने लगा है। तो हमें जो अपना डिफेंस बजट है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी नॉर्थ ईस्ट वाली जो हमारी लाइन है, हमें उसे भी सुरक्षित करना है, जो बाउंड्रीज हैं उन्हें भी सुरक्षित करना है। तो इसलिए मुझे ये लगता है इस बार जो हमारा बजट है वो हो सकता है कि मोदी साहब 15 से 20% बढ़ा दें या उससे भी ज्यादा बढ़ा दें, क्योंकि इस समय हम ज्यादा खतरे में। और प्लस जो हमारा एक्सपोर्ट है, अगर हम मेक इन इंडिया के तहत कोई चीज कर रहे हैं
तो हम अपने लिए तो स्वदेशी तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ में हम उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। और ये हमारे साथ फ्रांस ने भी की है, हमारे साथ डील इस तरीके की रशिया ने भी करी है, और अब इसराइल के साथ हमारी डील साइन हुई है, और अमेरिका भी हमारे साथ कर रहा है। तो अगर इस तरीके से हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आता रहा तो कल को हम एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में आएंगे। तो मेरा क्या कहना है आपसे कि डिफेंस जो 2025 में बिल्कुल नहीं चला, 2026 उसके लिए 2026 और 27 गोल्डन पीरियड हो सकता है, क्योंकि 2026 और 27 में ही सारे के सारे जो इंडिकेटर हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से डिफेंस चल सकता है, जिसमें मुझे दो सबसे बड़ी कंपनी लगती हैं ये चलेंगी, जिसमें एक एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल लिमिटेड। एचएएल जो विमान बनाती है, बीईएल वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सारे रडार और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, सारे डिवाइसेस यही बनाती है। ये दो कंपनियां ऐसी हैं कि जो आपको पैसा भर भर के दे सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि डिफेंस में आपको पैसा लगाना है तो ये समय बिल्कुल सही समय, आप पैसा लमसम भी डाल सकते हो, और लमसम डालने के बाद जब भी थोड़ी बहुत गिरावट आए तो आप उसे एवरेज कर सकते हो। मेन कंपनियां बताता हूं जिसमें आपको पैसा लगाना चाहिए, जिसमें एचईएल है, बीईएल है, भारत फोर्ज है, बीडीएल है, कोचिन शिपयार्ड है, बीईएमएल है, डेटा पैटर्न है, जीआरएससी है, जेंटेक है। इतनी सारी कंपनियां हैं। तो लेकिन आप जो भी जिसमें भी पैसा लगाओ तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करना, साथ ही साथ उनके अगर आपको अकाउंट्स देखने आते हो तो अकाउंट जरूर चेक करना। दोस्तों अगर आपको ये भी कुछ नहीं देखना आता है तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप इनका एक ईटीएफ आता है मोतीलाल ओसवाल का, एमओ डिफेंस, मो डिफेंस, ये आप डालोगे एमओ डिफेंस करके तो वो ईटीएफ आ जाएगा। इस समय 84-85 रुपए का चल रहा है, आप उसमें पैसा लगाओ। उसने लगभग इन सारी कंपनियों में अपना पैसा लगा रखा है, और आप जब भी वो नीचे गिरे ईटीएफ तो आप उसे एवरेज करो, हर 1%, 1.5%, 2% पे उसे एवरेज करो। मैं कहता हूं 2 साल के अंदर ये ईटीएफ ने डबल होने की ताकत रखता है। तो ये सही समय है पैसा लगाने का डिफेंस सेक्टर में, और आप जब भी पैसा लगाएं यहां पे इस समय तो अपना आधा पैसा आप लमसम लगाएं, आधा पैसा आप सिप के माध्यम से लगाएं। आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलने वाली है 2026 और 27 में। दोस्तों अगर आपको कुछ हमसे पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।